बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंतहाई दुख और एक करब वाला मौजू मेरे सामने है। बहुत से मौजूआत पे हमने बात की, बहुत तकलीफ़ दे मरहलों से गुज़र कर बातें की। आप लोगों ने पसंद किया, आपका शुक्रिया। लेकिन आज के मौजू समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही हम अपनी जगह पे पहुँचे हैं तो हमारे सामने बहुत से मौजूआत बिखरे पड़े थे। उनमें से एक मौजू का इंतखाब किया है। वो मौजू है रिज़्क़ की फरावानी और रिज़्क़ की कमी। रिज़्क़ की फरावानी उन घरों में है यहाँ पे शादी, ब्याह, मंगनी और दीगर तकरीबात पे रिज़्क़ को ज़ाया किया जाता है। मैं समझता हूँ कि वो फरावानी है, क्योंकि किसी गरीब के मुंह तक जो नवाला पहुँचता है वो उसकी कई घंटों की मेहनत के बाद वो एक जो नवाला है रिज़्क़ का वो पहुँचता है। बहुत से घर मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत से लोग, बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कूड़ा क्रिकेट के जो कंटेनर बने हुए हैं उनमें से अपना रिज़्क़ छानते हैं, चुनते हैं और वो रिज़्क़ वो खाते हैं। बहुत से सफ़ेद पोश मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो शादी ब्याह का फेंका हुआ खाना दूसरे लोगों से नज़रें बचाकर अपने घरों में लेकर जाते हैं ताकि उनके बच्चे खा सकें। ज़रा उन लोगों की तकलीफ़ का एहसास करें जिनके घर में दो दो वक्त, तीन तीन वक्त के फाके होते हैं, तो वो ऐसी जगहों की तलाश में निकलते हैं जहाँ पर कोई शादी ब्याह हो रहा हो, कोई टेंट वगैरह लगे हों, खुदा ना खास्ता कोई पौधगी का कोई इम्कान हो या कोई ऐसा समा हो, वो लोग वहाँ से खाना तलाश करते हैं। अगर हम इंतहाई सादगी के साथ, इंतहाई मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ वही खाना जो बच जाना है, जिसे हमने ज़ाया करना है, वो ऐसी मिकदार में तैयार करवाएं जो सब लोगों के मुंह तक चला जाए। वो खाना ज़मीन पर गिरकर ज़ाया ना हो, वो उस खाने पर परिंद चरिंद की गंदगी ना पड़े, उस खाने पर कुछ कीड़े ना पड़ जाएं, हशरातुल अर्ज़ जो है वो ना पड़ जाएं। वो खाना, वो रिज़्क़ देखकर दुख होता है। उन लोगों का सोचें जिनके घरों में खाना पकता ही नहीं, उन लोगों का सोचें जिनके घरों में गुर्बत है, उन लोगों का सोचें जो बासी खाना खाने पे मजबूर हैं, उन लोगों का सोचें जो दूसरों की उतरन पहनते हैं, उन लोगों का सोचें जो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए अपनी आँखों से सब कुछ कह देते हैं, लेकिन अमीर लोग उनकी आँखें पढ़ने से कासर हैं। ऐसा क्यों है? रिज़्क़ को ज़ाया मत करें। ये अल्लाह ताला की वो नेमत है जो हर शख्स को मुयस्सर नहीं है। मुयस्सर है तो कुछ दूसरे तरीक़ों से। उसकी तकसीम का निज़ाम, अल्लाह ताला की तकसीम का निज़ाम ऐसा है कि उस पर कोई भी इंसान गिला शिकवा नहीं कर सकता। लेकिन दुख और अज़ियत इस बात की है कि जिन लोगों को ज़्यादा अल्लाह ताला ने नवाज दिया है वो उनसे उसके रिज़्क़ को ज़ाया करते हैं। रिज़्क़ को ज़ाया मत करें। किसी के मुंह में रिज़्क़ डालने के लिए ये तरीक़ा मत इख्तियार करें कि वो ज़मीन से उठाकर खाना खाए। क्यों ना हम इज़्ज़त और आबरू के साथ, इंतहाई आजिज़ी के साथ उसके घर में राशन का इंतज़ाम कर दें, उसके घर में खाने का इंतज़ाम कर दें, उसके बच्चों को जूता और कपड़ा ले दें। वो भी अपने जो अच्छे त्यौहार हैं उन पे वो एक आजिज़ी के साथ वो अच्छा अपना दिन गुजार सकें। रिज़्क़ की फरावानी को ज़ाया मत करें। रिज़्क़ हमारे लिए अल्लाह ताला का वो एक सबसे बड़ा तोहफ़ा है जो हर किसी को मुयस्सर नहीं है। अल्लाह सबको रिज़्क़ देता है, लेकिन उसके बांटने के, उसके तकसीम करने के अंदाज़ निराले हैं। हमें अल्लाह ताला के उस अंदाज़ को, उस तरीक़े को अपनाना चाहिए, समझना चाहिए। एक पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ पे रात को शादी थी, वहाँ पे खाने की फरावानी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ये बातें आपसे करने पे मजबूर हूँ। उम्मीद है आप मेरे दुख को, मेरे कर्ब को समझेंगे और उन लोगों का एहसास करेंगे जिन लोगों के घरों में खाना नहीं। कितना ढेर लगा आप देख सकते हैं, अभी दिखाएंगे हम आपको, तस्वीर में दिखा देंगे, वीडियो में दिखा देंगे कि वहाँ पर कितना खाना ज़ाया हुआ है। एहतियात करें प्लीज़।